वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए या नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो ठंड में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो चाहे वो बड़े क्यों ना हो, सबको सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक वीडियो बनाया जाए। हमेशा वीडियो जो है बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो मैंने खास तौर पर मम्मीज़ के लिए बनाया हुआ है कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाए तो आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। क्योंकि जो माँ होती है या मम्मी होती है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा क्लिक करता है कि अगर जैसे मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, कहीं वो बच्चे को ना हो जाए। तो आइए वीडियो में बात करते हैं इस बारे में कि आपको ब्रेस्ट फीड बच्चों को देना है या नहीं देना है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पहले की तरह रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो रही है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे सकते हो, लेकिन इसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो आपको फॉलो जरूर करने हैं। अगर देखो सबसे नॉर्मली हम ले लेते हैं कि हमें जैसे आपको जैसे सर्दी जुकाम हुआ है, बुखार आपको बिल्कुल नहीं है, तो कई लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे काढ़ा वगैरह और ये जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, इस तरीके से अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर लेते हैं, मेडिसिन नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आपको बुखार है तो आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हुए हैं तो आप वहां पर ये टर्म्स कंडीशन रख सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देती हूँ, बेबी मेरा बहुत छोटा है, तो आप उसी हिसाब से मुझे दवाई लिखिए ताकि बच्चे को कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हम डॉक्टर क्या करते हैं ना, उसी हिसाब से आपको दवाई देंगे कि आपके बच्चों को कोई भी साइड इफेक्ट ना हो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दें, और प्लस आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। देखो अगर कोई भी है, जैसे हम ही क्यों नहीं है, आप ही क्यों ना है, कभी भी हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जैसे बीपी है शुगर है, तो हम ये चीज़ें भी पहले हम डॉक्टर को बताते हैं ना कि मुझे बीपी भी है और मुझे शुगर भी है, तो आप मुझे उसी हिसाब से, या मेरे को अस्थमा है, तो आप उसी हिसाब से डॉक्टर क्या करते हैं आपको दवाई देते हैं, ताकि वो वाली जो दवाई आपकी जो चल रही हुई पुरानी वाली दवाइयाँ जो आपकी चल रही हैं, उससे वो दवाइयों का मिक्स करके कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसीलिए आपको हमेशा अपनी सारी बातें डॉक्टर के सामने जरूर रखनी है। कई कंडीशंस में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपको कुछ ज़्यादा ही फीवर हो रखा है या ज़्यादा कुछ और परेशानी हो रही है, तो आप उस टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे सकते। डॉक्टर भी आपको अवॉइड करते हैं, डॉक्टर आपको ज़्यादा एमजी की या ऐसी कोई दवाई देते हैं जिससे बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीड दोगे तो उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर भी आपको उस टाइम पर मना करते हैं कि आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड कुछ टाइम तक मत दीजिए। तो उस टाइम पर आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क, या 1 साल से ऊपर का बच्चा आपका है तो आप उसको काउ मिल्क दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला मिल्क और काउ मिल्क की पूरी फुल डिटेल चाहिए कि आप बच्चों को कब से क्या देना चाहिए, वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो रही कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आपको अपने बच्चे से थोड़ा मतलब उसमें एक डिस्टेंस बना करके रखना है बच्चे को। जब आपको ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, तो आप उसको चिपका करके अपने पास रखना या उसको किस्सी देना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी ना करिए। क्योंकि ये जो होता है ना इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना, वो कम्युनिकेबल होता है, वो बहुत ज्यादा फैलने के उसके चांसेस रहते हैं। और जब आपका वायरल ठीक भी हो जाता है तो 14 दिन तक हमारे अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो जिंदा होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो जिंदा होता है। उससे भी आप बच्चे को, जब आप ठीक हो जाते हैं 14 दिन तक आप बच्चे से एक थोड़ी दूरी बना करके रखिए। जब आपको 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप बच्चे के साथ एक अच्छा सा, मतलब जो भी आप बच्चे को खूब ज़्यादा प्यार करते हैं या किसी करते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में करिए, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी बच्चे से दूरी बना करके रखिए।
अगर आप दूरी बना करके नहीं रखेंगे तो बच्चे को भी होने के मोस्टली जो चांसेस रहते ही हैं। अगर आप जैसे बच्चे को पकड़ते हो तो आप अपने हैंड को सैनिटाइज करिए या हैंड वॉश कर सकते हैं। और जब भी आप छींकते हैं या ये सारी खांसते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप अपने हाथ मुंह में हैंकी रख सकते हैं। और हैंकी को भी आपको डे टू डे या आधे दिन एक हैंकी यूज़ करिए, फिर आधे दिन दूसरा हैंकी यूज़ करिए। कंटिन्यू एक ही हैंकी का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे भी दूसरे को जो इन्फेक्शन होता है वो फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज़।